दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक आयोजन की शुरुआत सोमवार को प्रयागराज में हो गई। करोड़ों साल पहले कुंभ से गिरे अमृत की तलाश में श्रद्धालुओं का रेला गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती किनारे खींचा चला आया। मोक्ष की आकांक्षा ऐसी कि 12 डिग्री सेल्सियस की सर्दी बेमानी हो गई। आस्था ऐसी दृढ़ कि घनी धुंध रास्ता न रोक सकी। देर रात से इंतजार में बैठे श्रद्धालुओं ने सोमवार को ब्रह्म मुहूर्त में जैसे ही डुबकी लगाई, त्रिवेणी संगम की बूंदे ऐसे उछली मानो कुंभ से अमृत उछल उठी हो। कोई 1-2 डुबकी लगाकर निकल आता तो कोई 11-12 डुबकी का संकल्प पूरा करता। रात तक 1.65 करोड़ श्रद्धालुओं ने पौष पूर्णिमा का स्नान कर लिया। संगम में एक डुबकी से 10 से 12 किलोमीटर पैदल चलने की थकान गायब होती है। आपको बता दें कि मंगलवार यानी कि मकर संक्रांति के मौके पर सबसे बड़ा महाजुटान होना है। सूर्य के मकर राशि में प्रवेश के साथ ही 45 दिन चलने वाले कुंभ महापर्व का पहला अमृत स्नान होगा। शुरुआत सुबह 6:15 बजे ही होगी। इसकी तैयारी सोमवार और मंगलवार की दरमियान जो रात होगी उसमें आंकड़ों में शुरू की गई है। कहीं इष्ट देव की पूजा और तो कहीं निशान पूजे गए। नागा साधु सन्यासियों ने हर हर गंगे के जय घोष के बीच भस्म रमाई है। आखड़ों में महामंडलेश्वर के रथ, हाथी, घोड़े को आभूषण और फूलों से सजाया गया है। नागा साधु तीर, तलवार, भाले, ढोल, नगाड़े, डमरू और शंख लेकर संगम की ओर चल पड़े। स्नान के लिए सबसे पहले महानिवारणी आखड़े की सवारी निकलेगी तो सुबह 6:15 बजे संगम में डुबकी लगाएगा। प्रशासन ने आखड़ों से स्नान के लिए अलग रूट बनाया है। आम श्रद्धालुओं के लिए दर्शन के लिए सड़क के दोनों ओर ब्रैकेटिंग लगाकर जगह बनाई गई है। राज्य सरकार ने साधु सन्यासियों पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की तैयारी भी की है। अमृत स्नान को लेकर कई दावे किए जाते हैं। भगवान शंकराचार्य ने सन्यासियों से एकीकृत होकर आखड़े बनाए और अमृत स्नान की व्यवस्था शुरू की। कुंभ में मकर संक्रांति, मौनी अमावस्या और बसंत पंचमी पर 3 अमृत स्नान होते हैं। इस दौरान सबसे पहले सन्यासी आखड़े शव स्नान करते हैं। इसके बाद वैष्णवी और आखिरी में उदासीन और निर्मली आखड़े का स्नान होता है। छावनी से संगम तक शोभा यात्रा में प्रमुख साधु सन्यासी हाथी, घोड़े, ऊंट, सोने चांदी की पालकी और रथों में सवार होकर पहुंचते हैं। इस दौरान आखड़े अपनी शक्ति और वैभव का प्रदर्शन करते हैं। सबसे आगे नागा और आचार्य आखड़ों के इष्ट देवताओं की पालकी लेकर चलते हैं। संगम पहुंचकर सब स्नान करते हैं। इस बार कुंभ में देश नहीं बल्कि विदेशों से भी श्रद्धालु पहुंचे हैं। प्रयागराज का कुंभ नगर भारत ही नहीं विश्व की आस्था का केंद्र बन गया है। सोमवार को 18 से ज्यादा देशों के कई श्रद्धालुओं ने पवित्र स्नान किया। विदेशी श्रद्धालुओं में सबसे ज्यादा अमेरिका और ब्रिटेन के थे। सभी ने संगम में डुबकी लगाई और माथे पर तिलक लगाकर संगम की रेती पर निकल पड़े। इस दौरान स्पेनिश, जर्मन, रशियन और फ्रेंच समेत कई विदेशी भाषाओं में जय श्री राम, हर हर गंगे के जयकारों से संगम का वातावरण गूंज उठा। मंगलवार यानी कि आज मकर संक्रांति के मौके पर आज जो विहंगम दृश्य कुंभ में दिख रहा है वो देख दुनिया हैरान है। दुनिया में इस कुंभ की जो तस्वीर निकलकर सामने आ रही है, इसके साथ ही हर कोई महाकुंभ में जो अभव्य आयोजन हुआ है उसका कायल होते हुए दिखाई पड़ रहा है। कुंभ में सोमवार करीब 10 बजे संगम घाट के पास बने टावर के बाहर 100 से ज्यादा लोग एक कतार में खड़े थे। ये वो लोग थे जिनके अपने मेले में बिछड़ गए। यहाँ एक के बाद एक लोग माइक थामे अपनों का नाम और पहचान पुकार रहे थे। विद्या विहार आवासीय विद्यालय 29 वर्षों से आपके बच्चों को शिक्षा, खेल और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध कर रहा है। बिहार के पूर्णिया में स्थित हमारा 40 एकड़ का हरा भरा परिसर और 27 एकड़ का खेल मैदान एक ऐसा वातावरण प्रदान करता है जहां विद्यार्थी न केवल पढ़ाई में बल्कि हर क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं। सत्र 2025 से 26 के लिए कक्षा 4 से 8 एवं 11 में नामांकन के लिए संपर्क करें 8448448720। वेबसाइट www.vvrs.org।